हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक, क्रिएटिव एंड डिवाइनली गाइडेड पिक एंड इंट्यूटिव पाइल रीडिंग। अभी इसका टॉपिक जो है वो तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस रीडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है ये बुक। दिस इज़ द बुक बेसिकली, ठीक है। इस बुक को आज हम रखेंगे क्योंकि इसी बुक के थ्रू मदर यूनिवर्स आप लोगों के साथ आज कनेक्ट करने वाली हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल एक वे है, ओके। मेरा एक पर्सनल वे है जिस वे के थ्रू मैं मदर यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करती हूँ। जब भी मुझे कोई साइन की ज़रूरत होती है ना, तो इधर तो मैं जो बुक ऑलरेडी तब उस टाइम में मैं पढ़ती रहती हूँ, उस बुक को मैं हाथ में लेती हूँ, फ्लिप करती हूँ, और जो भी मुझे स्टेटमेंट सबसे पहले दिखता है वही उस पैराग्राफ को या फिर उस सेंटेंस को मैं एज अ साइन देती हूँ एंड एक्यूरेट साइन मुझे मिलता है। इस तरीके से मैं मदर यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करती हूँ। तो आज ये जो रीडिंग होने वाली है ना, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा बेसिकली, देखिए कि आपको मदर यूनिवर्स वो साइन आज भेजने वाली हैं जो साइन कहीं ना कहीं आपने ही मांगा है। यस, एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट। ये साइन आपने मांगा है रिसेंटली। अभी देखिए, कुछ ऐसे भी स्टार सोल्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही हैं जो ऑलरेडी ये रीडिंग देख तो रहे हैं, लेकिन रिसेंटली कोई साइन आप लोगों ने नहीं मांगा है। अगर ऐसी बात है देन पुल अगर आपको महसूस हुआ है तो ज़रूर ये रीडिंग देखना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको कोई ना कोई साइन मिलेगा। बट जस्ट बिकॉज ये रीडिंग पर्पसफुल है, आपको करना ये है, आपको पाइल सिलेक्शन में जाकर उस टाइम स्टैम्प में जाकर आपको पहले तो आंखें बंद करके कोई एक सिचुएशन के बारे में सोचना है, जिस सिचुएशन के लिए आपको मदर यूनिवर्स के थ्रू कोई साइन चाहिए, ओके ना। सो पहले वो सिचुएशन सोचना है, उसके बाद मदर यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना है विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव एनर्जीज कि प्लीज़ माँ मुझे इस सिचुएशन के लिए कोई साइन दिखा दीजिए, कोई साइन बता दीजिए, ओके। उसके बाद आपको पाइल सेलेक्ट करके ये रीडिंग देखना है। विदाउट थिंकिंग ऑफ अ सिचुएशन ये रीडिंग मत देखिए। विदाउट पर्पस ये रीडिंग नहीं देखना है, क्योंकि ये रीडिंग बहुत पर्पसफुल है, ओके ना। अभी साइन, आपका जो मेन साइन रहेगा वो मैं इस बुक से लूँगी, ठीक है। मैं इस बुक को शफल करके फ्लिप करूँगी, जो भी पहला सेंटेंस या फिर पैराग्राफ दिखेगा मुझे, वही आपका साइन होगा। और वो पैराग्राफ मैं रीड भी करूँगी और उसके बाद मैं कार्ड्स से, ठीक है, उस साइन को इलाबोरेट भी करूँगी, ठीक है। उसके बाद हम आउटकम भी चेक करेंगे एंड लास्टली एक गाइडेंस मैसेज कार्ड हम पुल आउट करेंगे, ठीक है। सो अभी आपको देखना कैसे है इस रीडिंग को, मैं वो पहले बता देती हूँ। आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग देखनी है। इंट्यूटिवली क्यों है? क्योंकि मैं आज वैसे गाइडेड हूँ, ठीक है। ये गाइडेड रीडिंग है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। कभी कभी मैं DOB के हिसाब से रीडिंग करती हूँ, ठीक है। बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग करती हूँ, इनिशियल के हिसाब से रीडिंग करती हूँ, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग करती हूँ। लेकिन जो रीडिंग गाइडेड मैं होती हूँ कि इंट्यूटिवली ही मेरे स्टार सोल्स को चूज़ करना है, वो रीडिंग मैं इंट्यूटिव ही रखती हूँ, ठीक है। और आज का रीडिंग कुछ वैसा ही है बेसिकली, ओके। आपको इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स में बेसिकली दिख जाएगा कि पाइल सिलेक्शन का एक सेक्शन है। पाइल सिलेक्शन के सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आराम से बैठकर आपको पाइल सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, ठीक है। अपने सिचुएशन के बारे में सोचते हुए पाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सिलेक्टेड पाइल के साथ जो भी टाइम स्टैम्प आपको दिखेगा वो आप क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने आपका रीडिंग रहेगा, ठीक है। सो यस स्वीटहार्ट, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज
मुझसे आप लोगों के लिए एक साइन चैनल करवाया जा रहा है। कौन करवा रहे हैं? मदर यूनिवर्स ऑफ कोर्स। ये कैसा साइन है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने ही तो मांगा है ये साइन। देखिए यहाँ पर जब मैं रीडिंग करने बैठ रही हूँ ना, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज महसूस हो रही है, जैसे कि कुछ ऐसे भी मेरे स्टार सोल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने पास्ट में कोई साइन तो मांगा नहीं है, लेकिन ये रीडिंग देखकर बहुत अट्रैक्टेड हुए हैं, अट्रैक्टिव फील हुआ है, बहुत पुल महसूस हुआ है, ओपन भी कर चुके हैं, ग्रुप नंबर 1 में भी आ चुके हैं, या फिर जो भी ग्रुप में आप लोग सिलेक्ट कर चुके हो, लेकिन कोई साइन नहीं मांगा है। अगर ऐसी बात है, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के अंदर अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, देन मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस रीडिंग का एक पर्पस है, ठीक है ना। सो प्लीज़ आप रीडिंग देखिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप पाइल सिलेक्शन के सेक्शन में जाइए, ठीक है। वहाँ पर उस टाइम स्टैम्प में बैठकर एक सिचुएशन सोचिए जिसके लिए आपको आज साइन की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हो कि मदर यूनिवर्स आपको साइन दे दे, ठीक है। और उस सिचुएशन में, उस टाइम स्टैम्प में जाकर वो सिचुएशन सोचने के बाद एक पाइल सेलेक्ट करें इंट्यूटिवली, और उसके बाद उस पाइल में जाकर, उस टाइम स्टैम्प में जाकर आप फिर रीडिंग देखिए, ठीक है। बस अट्रैक्टेड फील हो रहा है तो आप पाइल सेलेक्ट करके देखने आ रहे हो, ये विदाउट पर्पस आज रीडिंग ना ही देखें, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले मैं इस बुक से, ठीक है, ये मैंने रिसेंट कंप्लीट किया है ये बुक बेसिकली, ठीक है। अभी मुझे आज बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा था कि इस बुक में ऐसे बहुत सारे लाइंस हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मेरे स्टार सोल्स को सिग्नल देने वाला है, और वो साइन जो आपने मांगा है मदर यूनिवर्स से, इसी बुक से वो साइन आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी आज मदर यूनिवर्स की तरफ से। सो हम ऐसे शफल करेंगे, ओके, ऐसे ओपन करेंगे, जो भी मेरे राइट साइड के पेपर में जो भी पहला लाइन रहेगा वही आपका साइन होगा, ठीक है। वही साइन को आपको कैसे लेना है, आपको समझना है उस साइन को, ठीक है, क्योंकि आपने साइन मांगा है, तो आई एम श्योर कि जो भी निकल के आएगा, अगर सच में वो रिजोनेट करती हैं आपके साथ, देन आप ज़रूर समझ पाओगे कि आपको क्या बताया जा रहा है। डोंट वरी, उस साइन को हम एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है। सो विथ ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल दिस बुक अप। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 ने जो भी साइन मांगा है, आप क्या साइन मेरे ग्रुप नंबर 1 को दिखाना चाहती हैं मदर यूनिवर्स? It is possible to clearly see karma imprinted on this level. It is possible to clearly see karma imprinted on this level. ओके, ये जो मैसेज है ये प्लीज़ याद रखना गाइज आप लोग, ओके, कि आप जिस सिचुएशन में अभी हैं उस सिचुएशन में कुछ कार्मिक इम्प्रिंटेशन है, ठीक है। अभी सिचुएशन को, इस मैसेज को, इस साइन को और भी हम डिटेलिंग में देखने की कोशिश करेंगे, बट रिमेंबर देयर इज अ कार्मिक इम्प्रिंटेशन इन दिस सिचुएशन गाइज। अगर यहाँ पर इस मैसेज, इस साइन के साथ मुझे ज़रूर बताना ही है, कार्मिक इम्प्रिंटेशन डजंट ऑलवेज मीन समथिंग बैड। नो, कार्मिक इम्प्रिंटेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपने कुछ किया है, कुछ सोचा है, कुछ बिहेव किया है, कुछ रिएक्शन दिया है, जिसका अभी रिवॉर्ड या फिर रिटर्न आपको मिल रहा है, ओके। सो ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने कोई ऐसा साइन मांगा था किसी पर्सन के लिए कि क्या ये पर्सन मेरे सोलमेट है या फिर कार्मिक है। अभी देखिए, ये पर्सन तो कार्मिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन ही होता है। कार्मिक रिलेशनशिप का सिंपल मतलब है कि आप दोनों के बीच में कोई कर्मा का आदान प्रदान होना ही है। तो किसी किसी कार्मिक रिलेशनशिप का पर्पस ही होता है कि आप दोनों को शादी करनी है,
आप समझ रहे हो ना? सो पहले ही ये मैसेज सुन के डर नहीं जाना है कि ओ माय गॉड कर्मा, क्या कर्मा, बैड कर्मा, ये कर्मा वो कर्मा, नहीं। कार्मिक इम्प्रिंटेशन का सिंपल मतलब है कि कुछ आपने ही किया है जिसका अभी रिटर्न आपको मिल रहा है। सो लेट्स सी इस मैसेज का क्या मतलब है, इस मैसेज को कैसे मदर यूनिवर्स डिटेलिंग में आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। द डेविल, अगेन अनदर कार्मिक कार्ड, जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए ये बस कहना चाहती हैं, ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या साइन मांगा था किस सिचुएशन को लेकर, ठीक है। आप देखो, अगर आपके साथ रिजोनेट नहीं करती है देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए है नहीं, ठीक है। मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है कि ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये आप ही का कर्म का फल है, ये आप ही के पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक पैकेजेस हैं, ये आप ही ने किया है। और ये जब तक आप मान नहीं पाओगे ना, तब तक ये कार्मिक ये जो डोर है, कार्मिक जो थ्रेड्स हैं, ये आप कट नहीं कर पाओगे, ये कॉर्ड्स आप कट नहीं कर पाओगे, ये इस कार्मिक इम्प्रिंटेशन से आप मुक्त नहीं हो पाओगे, इस साइकिल से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। जब ये एक्सेप्ट कर लोगे कि वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, या फिर जो भी मैं देख रही हूँ, देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे ही वजह से है, मेरे ही डिसीजन की वजह से है, मेरे ही चॉइस की वजह से है, मेरे ही बिहेवियर की वजह से है, रिएक्शन की वजह से है, वर्ड्स की वजह से है, जो भी है मेरे ही वजह से है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर मुझे इस जगह से निकलना है देन मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेन टू चेंज माई डिसीजन, टू चेंज माई चॉइस, बिहेवियर चेंज करना, इंटेंशन बदलना, लाइफस्टाइल चेंज करना, रूटीन चेंज करना, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करना, वर्ड्स चेंज करना, सर्कल, दोस्तों की सर्कल या फिर जो भी है सर्कल चेंज करना, ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है। इसका पावर किसी और के ऊपर नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, अगर इसको चेंज करना है वो भी मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। सो ये इस तरीके से जब आप इस सिचुएशन को देखना शुरू कर जाओगे ना, शुरू हो जाएगा जब इस पर्सपेक्टिव से देखना, देन इस चक्र से, इस कार्मिक सर्कल से, इस थ्रेड से, इस डोर से, कार्मिक डोर से, कार्मिक कॉर्ड से आप मुक्त हो जाओगे। यहां पर इस पर्टिकुलर सर्कल से मुक्ति की एक कार्ड है। यू आर एंजॉइंग द फ्रीडम, यू आर एंजॉइंग द फ्रीडम। सो बेसिकली आप अगर मदर यूनिवर्स से ये बार बार साइन मांग रहे थे कि माँ हमेशा मैं स्टक क्यों हो जाता हूँ, या फिर हमेशा मेरा कोई काम क्यों नहीं बनता है, या फिर इतना कोशिश करने के बाद भी सब मुझे इतना प्यार करने के बाद भी सब मुझे धोखा क्यों देते हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, आपको मदर यूनिवर्स बस इतना कहना चाहती हैं कि आप थोड़ा सा देखें कि क्या आप अपने एक्सपीरियंसेस पर काम करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल किसी एक रिश्ते में आपको धोखा मिला है, आपको यूज़ किया गया है, वहाँ से आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस मिला है। अब जब नेक्स्ट किसी को पसंद कर रहे हो आप, ठीक है, वहाँ पर जब सेम काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत दिख रहा है, क्या वहाँ पर आप एक्शन लेते हो, या फिर वहाँ पर भी आप ये कहते हो कि चलो ठीक है रिस्क लेके देखते हैं, अगर आगे कुछ होता है तो छोड़ देंगे, और फिर जब आगे कुछ होता है तो आप मदर यूनिवर्स को ब्लेम करते हो। एक एग्जाम्पल देकर बस मैंने समझाया आपको, ठीक है। सो मदर यूनिवर्स यहाँ पर बस इतना कहना चाहती हैं कि ये आपके ही कर्म, यानी कि आपके बिहेवियर, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इंटेंशन, आपके वर्ड्स, आपके लाइफस्टाइल, आपके हैबिट, आपके टेंडेंसीज के ऊपर बेस करके ये सिचुएशन अभी चल रहा है। ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो। सबसे नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरे वजह से हो रहा है, यस
तकलीफ होगा, तकलीफ होगा। मुझे पता है क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस पार्ट। ओके, मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में इस पार्ट से मैं गई हूँ, मुझे पता है कितना तकलीफ होता है। ठीक है, वो ईगो जब टूटता है तो एट फर्स्ट तकलीफ होता है, उसके बाद सुकून मिलता है। ठीक है, कि मैं ऐसी हूँ, मेरी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, ये एक्सेप्ट करना तकलीफ है, होता है। लेकिन आपको एक्सेप्ट, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि किस वजह से, क्या आपने किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर इस सर्कल को सही करने के लिए आप और क्या कर सकते हो, आप और क्या कर सकते हो। अभी जब आप एक्सेप्ट करोगे कुछ, ठीक है, कि हाँ ये जो भी हो रहा है ये मेरे ही कर्म की वजह से हो रहा है, तो ये कर्म इस जन्म के हो सकते हैं। आपको क्लियरली उसके बाद दिख जाएगा कि हाँ ये मैंने ये किया था, इसको चांस दिया था, इसको दोबारा फॉरगिव किया था, दोबारा चांस दिया था फॉरगिव करने के बाद, लेट गो नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैंने बाउंड्री नहीं रखा था इसीलिए ये सब हो रहा है। इधर तो ये सब कुछ दिख जाएगा आपको क्लियरली। और नहीं तो अगर पास्ट लाइफ के कुछ बैगेजेस हैं तो आपको बस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि इट इज़ बिकॉज वॉट आई हैव डन इन माई पास्ट लाइफ। उसका टेल यहाँ पर चल रहा है कहीं ना कहीं। एक्सेप्ट करने के बाद यू नीड टू ऑब्जर्व कि अभी जो हो गया है वो हो गया है। ब्लेम, शेम, गिल्ट छोड़ के अभी मुझे देखना है कि इस सर्कल से खुद को निकाला कैसे जा सकता है। हाउ कैन आई रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम दिस साइकिल। अभी ये जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, एक पेपर में पेन लेकर बैठो, ये जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप जब लिखोगे बहुत कुछ ऐसे दिखेगा आपको कि ठीक है चलो यहाँ पर मुझे अगर इस कार्मिक साइकिल से मुक्त होना है देन आई नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, या फिर यहाँ पर मुझे इस पर्सन को ना बोलना सीखना पड़ेगा, या फिर फॉर दैट मैटर अगर फॉर एग्जाम्पल पास्ट लाइफ कोई कार्मिक बैगेज है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कार्मिक बैगेज है, पास्ट लाइफ का क्या कार्मिक बैगेज है, और आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी नहीं कराया, तो ऑब्जर्व जब करोगे ना तो सरफेस लेवल में आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं बन रहा है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि पास्ट लाइफ में कुछ तो किया हुआ है जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है। एक्सेप्ट हमने कर लिया है, हार्डवर्क करना है, क्योंकि मुझे पता है ये कार्मिक साइकिल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन अब से जो हम मेहनत करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव होकर, विश्वास रखकर कि ये जो भी चल रहा है मेरे वजह से चल रहा है, और ये साइकिल खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा वो भी मेरे ही वजह से सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अब से मैंने बहुत सीरियसली हार्ड वर्क या फिर पॉजिटिव सोचना या फिर पॉजिटिव इंटेंशन रखना शुरू कर दिया है। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया है कि इट्स बिकॉज ऑफ मी, सो मैं ही चेंज कर सकती हूँ इस चीज़ को। ये जब आपने कर लिया और इसके मुताबिक जब आप काम करोगे या फिर रूटीन चेंज करोगे या फिर जो भी आप ऑब्जर्व करोगे, जो भी आपको फील होगा कि ये करना पड़ेगा मुझे इस कार्मिक साइकिल से खुद को बाहर निकालने के लिए, ये जब करते रहोगे तो ये साइकिल आ ही जाएगा जहाँ पर ये कार्मिक साइकिल का तो एक फेज़ होता है, एक टाइम पीरियड होता है ना, सारी ज़िंदगी तो चलती नहीं रहती है ना, तो वो एंड होगा एंड उसके बाद ये साइकिल होगा जहाँ पर आपका हक का जो है वो मिलेगा, जिस पर आपका हक है। यानी कि आपके ये जो हार्ड वर्क, ये जो एफर्ट्स, ये जो प्यार, ये जो सही चीज़ें अभी ऑब्जर्व करके आपने करना शुरू कर दिया है, सही डिसीजन, सही चॉइस, ठीक है, चेंज ऑफ ऑप्शंस, चेंज ऑफ डिसीजन, ठीक है, ये जो भी कुछ आपने करना शुरू कर दिया है इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, वो भी साइकिल आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर फुलफिलमेंट है आगे चल के। सो इट्स ऑल अबाउट कार्मिक इम्प्रिंटेशन, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक इम्प्रिंटेशन तो ऑफकोर्स बदला जा सकता है। इसी अभी आप ये साइकिल देख रहे हो, इस साइकिल को ऑब्जर्व करो, इस साइकिल को ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कहाँ पर क्या सही करना है, कहाँ पर क्या चेंज करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटेंशन रखना है, या फिर कंटिन्यूसली हार्ड वर्क पुट करते जाना है, जो होगा देखा जाएगा, सरेंडरिंग एनर्जी में रहना है, या इस साइकिल में जो भी करोगे ये साइकिल एक ना एक दिन तो एंड हो ही जाएगा। बिकॉज यहाँ पर देखिए बैलेंस का कार्ड है, मतलब बैलेंस में साइकिल चलता है, एक ही साइकिल कंटिन्यूसली नहीं आता है ना, तो ये साइकिल एंड हो जाएगा। लेकिन ये साइकिल एंड होने के बाद इस साइकिल में रहते वक्त जो पॉजिटिविटी आपने मेंटेन किया है, जो हार्डवर्क आपने मेंटेन किया है, नेक्स्ट साइकिल में उसका भी जस्टिस, उसका भी फल आपको मिलेगा। ओके,
सो रिमेंबर दैट। यहाँ से देखते हैं आउटकम। जो गाइडेंस आपको मिला है आज, जो साइन आपको मिला है आज, अगर उस साइन को ट्रेस करके इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, देन व्हाट वुड बी द आउटकम। द थिंकिंग वुमन, हैप्पी फैमिली, मजिशियन एंड द मिरर। आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे, चाहे ये मैनिफेस्टेशन हैप्पी फैमिली को लेकर है, पैसे को लेकर है, स्टडीज़ को लेकर है, करियर को लेकर है, घर को लेकर है, गाड़ी को लेकर है, कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ को लेकर है, फिनेंसेस को लेकर है, जो भी है बेसिकली ट्विन फ्लेम सोल में, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो एट ऑल, ओके। अगर नहीं हो तो ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करोगे तो कैसे होगा, है ना। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, और मैनिफेस्टेशन विल बिकम योर रियलिटी, ये आप आउटकम देखोगे, ठीक है। लास्टली यहाँ से बस एक कार्ड हम लेंगे, सैक्रेड बाउंड्रीज। अभी आपको जो लग रहा है ना कि आप स्टक हो, या फिर आप एक ही साइकिल में अटक गए हो, गोल 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 घूम रहे हो, ये जो गाइडेंस आपको दिया गया है ना, उसको आप फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर मदर यूनिवर्स का हाथ है, ओके। यहाँ पर वो डिवाइन हैंड है जो आपको साइन दिखा रहे हैं। अब रुको, अब आगे बढ़ो, अब ऑब्जर्व करो, अब एक्शन लो, अब सिर्फ सोचो, अब सिर्फ एक टेम्पररी पॉज लो। आपको साइन टू साइन बताया जा रहा है। इस साइन को अगर आप फॉलो करते 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 गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, देन आपका वो समय भी आएगा जब आप इस सर्कल से, इस बाउंड्री से एक क्वांटम जंप ले लोगे, ओके। सो फॉलो दिस गाइडेंस एंड इस साइन को ट्रेस करो, ओके। तो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज मुझसे आप लोगों के लिए एक साइन चैनल करवाया जाएगा। अब ये वो साइन है जो आपने ही मदर यूनिवर्स से मांगा था। मुझे तो नहीं पता कि आपने क्या मांगा है, क्या साइन मांगा है, लेकिन आपने ही मांगा है, इसीलिए ये रीडिंग आज हो रही है यहाँ पर। अभी देखिए, मुझे कुछ ऐसे स्टार सोल्स की भी एनर्जी फील हो रही हैं जो स्टार सोल्स पास्ट में तो रिसेंटली कोई साइन तो नहीं मांगा है, लेकिन ये रीडिंग देखकर उनको बहुत अट्रैक्टेड फील हुआ है, बहुत पुल महसूस हुआ है, और वो रीडिंग देख रहे हैं लेकिन बिना कोई साइन मांगे। तो अगर ऐसी बात है ना, जस्ट टू सी कि चलो देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या साइन दिखाते हैं। अगर ऐसी बात है, यहाँ पर पर्पसफुल रीडिंग हो रही है स्वीट हार्ट, तो आपको बस आप ज़रूर देख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ज़रूर देख सकते हैं। पुल महसूस हो रहा है, इसका मतलब भी तो ये है कि सोल कॉलिंग है ये, है ना। लेकिन आपको बस करना ये है, पाइल सिलेक्शन के सेक्शन, वो जो टाइम स्टैम्प है उस टाइम स्टैम्प में जाना है। वहाँ पर बैठकर आपको कोई एक सिचुएशन सोचना है जिसके लिए आज इस रीडिंग के थ्रू आप मदर यूनिवर्स से साइन मांगना चाहते हो, ठीक है। रिक्वेस्ट करो वहाँ पर कि मदर यूनिवर्स, प्यार से ग्रैटिट्यूड एनर्जी के साथ कि मदर यूनिवर्स मुझे साइन दिखा दीजिए इस सिचुएशन के लिए, और उसके बाद एक पाइल सेलेक्ट कीजिए और फिर आप रीडिंग देखिए, चाहे वो ग्रुप नंबर 2 हो या फिर ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 1, ओके। चलो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले इस बुक से एक मैसेज लेंगे, एक डायरेक्ट साइन, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं जब सोच रही थी कि यस आज ये रीडिंग मैं करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पुल महसूस हो रहा था टुवर्ड्स दिस टॉपिक, जैसे कि किसी ने मुझे कोई मुझे पुश कराए कि यस यू नीड टू डू दिस रीडिंग टुडे। सो द मोमेंट आई फेल्ट लाइक दिस, मुझे बस यही बुक दिखा। क्योंकि क्या होता है जब हम यूनिवर्स के साथ बात करते हैं, एटलीस्ट मैं जब करती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही बात करती हूँ मदर यूनिवर्स से कि अगर मुझे ये बटरफ्लाई दिखा आज तो ऐसा होगा, या फिर आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैंने इस बुक को ऐसे व्हाट टू से ऐसे ओपन किया और जो मुझे फर्स्ट लाइन दिखेगा उसमें जो लिखा हुआ होगा वही मेरा साइन है, और मैं समझ जाऊँगी। मैं हमेशा मदर यूनिवर्स से ऐसे ही बात करती हूँ, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट साइंस के थ्रू ऑफ कोर्स। तो आज मुझे ऐसा लगा कि ये बुक मैं बहुत रिसेंटली मैंने ख़त्म किया ये बुक। ओके, सो एक पुल महसूस हो रहा था कि इसी बुक में है मेरे स्टार सोल्स के लिए कुछ साइंस। ओके, जो साइंस बेसिकली मेरे स्टार सोल मांग रहे हैं इसी बुक से उनको मिलेगा आज। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे डायरेक्ट साइन, उसके बाद उसी साइन को हम एलाबोरेट करेंगे विद कार्ड्स। फाइन, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। क्या साइन मेरे ग्रुप नंबर 2 को आज आप दिखाना चाहते हो? You are no longer enacting rituals of blame and rage in your head. You are no longer enslaved to your external environment or to your mind. Oh my God. Wow. मेरे ग्रुप नंबर 2 आजकल आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। बहुत बहुत अवेकेंड हो। जैसे कि मैं आप लोगों की जो एनर्जी महसूस कर रही हूँ ना, वो बहुत, आप ओवर थिंकिंग करते हो लेकिन आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत पीस है उसमें, बहुत सेरेनिटी है उसमें। जैसे कि एक माँ को, ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स माँ है, राइट? तो एक माँ बहुत बहुत आशा रखती हैं। यू आर दैट अवेकेंड सोल, ठीक है? मदर यूनिवर्स को पता है कि आपके हाथों बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा कुछ करके जाने वाले हो आप, और वही आपका लाइफ पर्पस है। लेकिन आप अपने दिमाग से, आप अपने एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन, कुछ बिलीफ सिस्टम से बाहर आ नहीं पा रहे हो, एंड इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कोई काम अगर अटकता जा रहा है, ये इसी वजह से है। आप तो ग्रेट मैनिफेस्टर हो स्वीट हार्ट। मुझे ये एनर्जी महसूस हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, आप ग्रेट मैनिफेस्टर हो। ओके, मदर यूनिवर्स आपको ये साइन दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप ग्रेट मैनिफेस्टर हो। आप किसी चीज़ के लिए क्यों ये कौन सा समय मेरे लिए सही है, कौन सा मोमेंट मेरे लिए सही है, कब मुझे ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए, आप बस सोचो और शुरू करो। यही आपके लिए शुभ मोमेंट है। हर मोमेंट आपके लिए शुभ मोमेंट है, हर टाइम आपके लिए शुभ है। आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कि गुड और बैड नहीं होता है, बस होता है चीज़ें। आपको ये ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी आप अटकते चले जा रहे हो। आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पा रहे हो आजकल। चलिए देखते हैं, इसी साइन को हम एलाबोरेट करते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। आप माइंड को नहीं, मतलब जब मैनिफेस्टेशन हम करते हैं, मैनिफेस्टेशन का या फिर इमेजिनेशन का ये मतलब है कि हम अपने माइंड को एक दिशा दे रहे हैं, एक जगह पर केंद्रित कर रहे हैं, राइट? व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग, विजुअलाइजिंग समथिंग, बेसिकली वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। हम एक पॉइंट पर माइंड को इस तरीके से फोकस कर रहे हैं कि वो पॉइंट हमारा रियलिटी बन रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पर इसके लिए आपको माइंड को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन आपके केस में कुछ ऐसा हो रहा है कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। तो इस दिशा में, ओह 1 मिनट वेट, मुझे ऐसा सुनाई दिया अभी के अभी, जैसे कि किसी ने ये क्वेश्चन किया कि मेरे मैनिफेस्टेशंस जल्दी क्यों नहीं फुलफिल होता, या फिर मेरे विश जल्दी क्यों नहीं फुलफिल होता है।
क्या यहाँ पर कोई है जो ये क्वेश्चन, ये साइन मांग रहे थे कि आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी फुलफिल हो रही हैं या नहीं, या फिर आप सही दिशा में हो या नहीं, ऐसी कोई बात अगर है? मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती हैं कि सही दिशा गलत दिशा ये आपके लिए तो है ही नहीं। आप जो भी दिशा चूज़ करोगे वही आपके लिए सही है। लेकिन फिर ये चीज़ें आपके माइंड में क्यों आ रही हैं? आपके माइंड आपको कंट्रोल कर रही हैं। एंड अगर तुरंत मैनिफेस्टेशन मदर यूनिवर्स करने लगी ना आपकी ज़िंदगी में, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप नेगेटिव भी सोचते रहते हो बहुत ज़्यादा। Three of Swords, Seven of Cups, Knight of Wands। आप अगर अपने इमेजिनेशंस को, अपने विजुअलाइजेशंस को मैनिफेस्ट कराना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपने मैनिफेस्टेड सेल्फ को, यस यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि हायर सेल्फ, आप अगर उस हायर सेल्फ से मिलना चाहते हो, अगर आपके डिज़ायर्स, विशेस, मैनिफेस्टेशंस को मटेरियलिस्टिकली आप रिसीव करना चाहते हो, देन इट्स हाई टाइम कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें। आपके माइंड आपको कंट्रोल करते हैं। आपकी एनर्जी लीक्स बहुत 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 ज़्यादा हो रही हैं। एग्जैक्टली इस तरह आप देख रहे हो, जैसे कि जो यहाँ पर जो वाटर लीक हो रही हैं इस बोल से, वैसे ही आपकी एनर्जी लीक होती रहती है। बहुत जूम इन कर गए हो लाइफ को लेकर। छोटी छोटी चीज़ आपको सेंसिटिव सेंसिटिविटी देती हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो। ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों मुझसे कहा, और आप उनसे जाकर पूछते हो कि अच्छा तुमने ऐसा क्यों कहा। फिर वो कह देता है कि अरे मैंने तो मजाक किया बस, लेकिन वो आपको शांत नहीं कर पाता है वो आंसर। आप फिर भी सोचने लगते हो कि नहीं, मजाक भी ऐसा कौन करता है, क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा मजाक। मतलब बहुत जूम इन कर गए हो, जिसकी वजह से जिस पर आपको कंप्लीट एनर्जी देना चाहिए, जो डिज़ायर, जो विश, जो मैनिफेस्टेशन में आपको कंप्लीट एनर्जी देनी चाहिए ना, वहाँ पर एनर्जी तो कंप्लीट जा ही नहीं रहा है। रैदर ऐसी ऐसी जगहों पर आप एनर्जी दे रहे हो, अपनी प्योर एनर्जी को ऐसी ऐसी जगहों पर आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो अगर मैनिफेस्ट हो जाता है ना तो दुख बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ओके, छोटी सी भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है आपके रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल, आप तुरंत ही सोचने लगते हो कि शायद ये पर्सन मेरे साथ सही नहीं है, या फिर शायद मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। और दूसरे ही दिन शायद झगड़ा ठीक भी हो जाता है, लेकिन एट दैट मोमेंट आप ऐसा सोचने लगते हो। मतलब क्या है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत आपने कोशिश किया है। अब इस कोशिश में आपने खुद से प्यार भी किया है। अभी इस प्यार में वो बैलेंस होना चाहिए ना, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। सेल्फ लव भी बैलेंस में, मतलब सेल्फ लव में होना चाहिए, सेल्फिशनेस में नहीं जाना चाहिए वो, ठीक है। अभी सेल्फ लव में, अगर सेल्फ लव आप उस एक्सट्रीम में लेकर चले गए जहाँ पर आपको किसी की भी प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही है, ना ही उस पर्सन की जो आपको ग्रोथ दे रहे हैं, जो आपके लिए भला सोच रहे हैं, उस पर्सन की भी आपको प्रेजेंस अच्छी नहीं लग रही है, वो भी सही नहीं है। इट शुड बी इन बैलेंस, राइट। सेल्फ लव भी बैलेंस में होना चाहिए। अभी आप अगर सेल्फ लव सीख गए हो, लेकिन सेल्फ लव सीखने के बाद हर एक पर्सन के ऊपर आप डाउट करने लगते हो कि शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो इसको बाहर फेंकना पड़ेगा ज़िंदगी से, या फिर छोटे से छोटे झगड़े, या फिर कैओटिक सिचुएशन, या फिर थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉमन है। आप कोएग्जिस्ट करोगे इंसानों के साथ, आप इंसान हो, इंसानी रूप में आए हो ना, आपके सोल तो इंसानी रूप में है ना अभी, तो उस इंसानी रूप में आप किसी भी इंसान के साथ जब कोएग्जिस्ट करोगे, ये बहुत कॉमन है कि आप उस इंसान के साथ रहोगे तो थोड़ी छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, छोटे मोटे कैओस होगी, झगड़े होंगे। वो तो मिठास है, वो नहीं होगा तो रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्यार कैसे आएगा, और ज़्यादा क्लोजनेस कैसे आएगा, है ना। लेकिन वहाँ पर भी आप हाल फिलहाल में क्या सोचते हो कि अरे शायद इस पर्सन को चेंज करना पड़ेगा, शायद इस पर्सन से भी दोस्ती नहीं रखनी चाहिए मुझे, शायद ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। मतलब छोटी छोटी बात पर सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत जूम इन कर गए हो लाइफ को लेकर, ओके। और एक ही चीज़, एक ही घटना दिमाग में बार बार आप रिपीट कर रहे हो। ये क्या एनर्जी है मेरे ग्रुप नंबर 2?
ये तो आपकी एनर्जी नहीं होनी चाहिए स्वीट हार्ट। आप अलग हो। आप तो ये हो, इसमें आ जाओ फिर से। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आपके लाइफ में रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, लास्ट 3 सालों में बहुत कुछ आपने सहा है, या फिर किसी किसी के लिए 4 साल भी हो सकता है, बहुत कुछ आपने सहा है, ठीक है। 2024 काफ़ी बुरा गया है आपके लिए, सब कुछ आई कैन अंडरस्टैंड, बट इससे आप ग्रोथ में ही आए हो, इससे कुछ ना कुछ आपको सिखाया गया है। सो आपने सीखा है, लेकिन उस सीख को आपने बहुत एक्सट्रीम लेकर आप चले गए। वापस आओ, मिडिल में आओ, ओके। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग, और हर एक चीज़ आपके भले के लिए हो रहा है, हायर सेल्फ के साथ, ताकि आप मीट कर पाओ, ताकि आप समझ पाओ अपने हायर सेल्फ को, उसके लिए हो रहा है। आपको ये सब पता है, मैं क्यों ही बोल रही हूँ आपको ये सब, ओके। सो मदर यूनिवर्स का बस यही कहना है कि आपके मैनिफेस्टेशंस, डिज़ायर्स कैसे फुलफिल होंगे, जबकि उस डिज़ायर, उस मैनिफेस्टेशन पर आप कंप्लीट एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हो। आपकी जो कंप्लीट प्योर एनर्जी है वो इधर उधर आप लीक करा रहे हो, कंफ्यूजन में, डाउट में, भय में, वर्स्ट के सिनेरियोज में, पास्ट के कुछ पुराना 3 साल पहले किसी ने आपसे कुछ कहा था, ओके फॉर एग्जांपल, और तब आप उतना सेल्फ लव में नहीं थे कि आपको स्टैंड लेना नहीं आता था तब, ओके। तो तब आपने बस सह लिया था चुपचाप। अभी जस्ट बिकॉज आप स्टैंड लेना सीख रहे हो, बाउंड्री बनाना सीख रहे हो, अब आपकी एनर्जी क्या है कि आप उस 3 साल के पहले किसने क्या कहा था उस चीज़ को सोचते हुए अभी आप दिमाग में इनेक्ट कर रहे हो कि काश मैं उस दिन ये बोला होता, आज उस पर्सन ने, अगर आज के टाइम पे अगर कभी भी उस पर्सन ने ये कह भी दिया ना, तो मैं बताऊंगी, तो मैं सुनाऊंगी, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। करने की ज़रूरत नहीं है, हो तो नहीं रहा है ना, ये सच तो नहीं है ना। आप इतना सोचोगे इस चीज़ को, उस सिचुएशंस को, तो वो फिर से मैनिफेस्ट होगा। क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरत क्या है उसको मैनिफेस्ट करने की? जो पास्ट में हो गया है वो हो गया, उसको हटाओ, थैंक यू बोलो और गुड बाय बोलो, फॉरगिव खुद को करो, सबको करो, एंड एंजॉय करो, इस वर्जन को एंजॉय करो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। दैट इज हाउ योर विश विल गेट फुलफिल्ड। अगर आपका कोई विश फुलफिल नहीं हो रहा है ना, या फिर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अगर आपको तुरंत फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फास्ट की एनर्जी है और फास्ट की एनर्जी आप देख नहीं रहे हो अभी, ठीक है, वो इस वजह से है क्योंकि आपके दिमाग के मुताबिक आप इतना चल रहे हो, इतना एनर्जी इधर उधर दे रहे हो कि एनर्जी लॉस्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है, लीक हो रही है, जिसकी वजह से आपके विश फुलफिल नहीं हो पा रहा है। मदर यूनिवर्स मैनिफेस्ट नहीं करवा पा रही हैं, क्योंकि मदर यूनिवर्स अभी एक बारी आपको तथास्तु मदर यूनिवर्स ने बोल दिया ना, तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब कुछ एक साथ मैनिफेस्ट हो जाएगा और आप सहन नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। सो फर्स्ट इस एनर्जी पर काम करो, ओके। अभी हम देखेंगे अगर एट ऑल आप इस एनर्जी पर काम करते हो, इसके लिए आपको मेडिटेशन, जर्नलिंग, ज़रूरत पड़े तो किसी थेरेपिस्ट से हेल्प ले लो आप, ठीक है। इस एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालो। अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयर हो जाओ कि कब आप ये सब सोच रहे हो। द मोमेंट आप ये सब सोच रहे हो, खुद को प्रेजेंट में लेकर आओ, खुद को प्रेजेंट में लेकर आओ। और थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ओके। आपकी ज़िंदगी में ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वैकेशन ले लो या फिर कहीं पर घूम के आओ। जो अच्छा लगे वो करो, कोई हॉबी जो भी अच्छा लगे, कुछ सीखो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये सब करो। अगर आप ये एनर्जी मेंटेन करते हो, एनर्जी को चेंज करते हो, देन आउटकम क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या आउटकम आपको देखने को मिलेगा? पेशेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू रोमांस, सच्चा प्यार एंड गोल्डन टाइम। आपको जिससे शादी करनी है उससे होगी आपकी शादी। अगर आप शादीशुदा हो, आपकी शादी में कोई दिक्कत अगर आ रही हैं, वो दिक्कत हटने वाली हैं, ठीक है। अगर जिनके साथ आपकी शादी इच्छा है कि आपकी शादी उनसे हो जाए और ब्लॉकेजेस बहुत हैं, वो ब्लॉकेजेस हट जाएंगे, ठीक है। आपकी शादी उनसे होगी, बहुत ब्यूटीफुली आप घर बसा पाओगे उस पर्सन से। अगर सिंगल हो देन एक ट्रू लव मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक ऐसा गोल्डन टाइम आउटकम के तौर पे आपको मिलेगा जहाँ पर पैसे भी हैं,
जहाँ पर डिज़ायर्स भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, जहाँ पर आप बहुत ट्रैवल भी कर रहे हो, जहाँ पर प्यार भी है। वाओ, ग्रेट। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे ऑल्सो ये प्यार मुझे सोशल मीडिया से भी दिख रहा है। मेरे ग्रुप नंबर 2 के सोशल मीडिया फेम की एनर्जी है, जैसे कि बहुत और भी लोग, बहुत दूर दूर के लोग आपसे प्यार करें आपके काम की वजह से। यहाँ से एक कार्ड मैं लूंगी फॉर माई ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। ये जो सर्कल है आया तो ग्रुप नंबर 1 के लिए भी था, लेकिन मैसेज आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। इस पर्टिकुलर एनर्जी से आप ही खुद को बाहर निकाल के ला सकते हो, और कोई नहीं गाइज, कोई नहीं। रिमेंबर वन थिंग, अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में अभी हो जहां पर जैसे कि ये वो साइन है मदर यूनिवर्स की तरफ से कि एनर्जी सही कर लो, अभी भी टाइम है। क्योंकि अगर इसी एनर्जी में रहते चले गए ना तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो, जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अवेयर होकर आप सोच तो नहीं रहे हो, इसीलिए इतना कुछ है, और मैनिफेस्ट हो जाता है ना तो फिर से रोना पड़ेगा, फिर से आप फिर वो एनर्जी में आ जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भी समय है, इस एनर्जी को मेंटेन कर लो, चेक में लाओ। ओके एंड इस खुद के बनाए हुए जो ये स्पाइडर वेब है ना, इससे बाहर आओ। आप शेर हो, आप इस सर्कल में बंधने के लिए नहीं हो, ठीक है? आप शेर हो, शेर बनो, गुर्राने के लिए आए हो यहाँ पर, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेंसिटिव हो जाओ एंड खुद के ही व्हाट टू से, जहाँ पर आपको प्यार देना है वहाँ पर भी आप रूड हो रहे हो, ठीक है? कौन सा पर्सन है जो गलत था या फिर गलत है आपकी ज़िंदगी में, और कौन सा पर्सन है जो सही है, बस फॉर दिस मोमेंट उनके साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो भी एक प्यार का ही पार्ट है। प्लीज़ इस डिफरेंस को समझें, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है? ये ओवर थिंकिंग, ये सेंसिटिविटी सही नहीं हो रही हैं, इससे बाहर आओ। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं मुझसे आज मदर यूनिवर्स कौन सी वो साइन है, कौन सा वो साइन है जो चैनल करवाना चाहती हैं आप लोगों के लिए। अब ये कैसा साइन है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप ही ने मांगा है ये साइन मदर यूनिवर्स से रिसेंटली। और अगर नहीं, क्योंकि कुछ स्टार सोल्स की एनर्जी मुझे ऐसी महसूस हो रही है जो ऑलरेडी देख रहे हैं ये रीडिंग, लेकिन रिसेंटली कोई साइन नहीं मांगा है। अगर ऐसी बात है देन ऑल्सो यस, ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हो क्योंकि बहुत पुल महसूस हुआ है इस रीडिंग की तरफ, राइट? और अगर ऐसी बात है देन देखिए, ये रीडिंग पर्पसफुल है, ठीक है? इस रीडिंग का पर्पस यही है कि आप साइन मांगोगे, मदर यूनिवर्स साइन देंगे। तो अगर रिसेंटली आपने कोई साइन नहीं मांगा है देन आपको बस करना इतना है, आपको जाना है टाइम स्टैम्प, पाइल सिलेक्शन के टाइम स्टैम्प में, वहाँ पर बैठकर आपको एक सिचुएशन सोचना है अच्छे से, ठीक है? कि किस सिचुएशन के लिए आप साइन आज देखना चाहते हो, मांगना चाहते हो मदर यूनिवर्स से। मदर यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करें प्यार से, ग्रैटिट्यूड एनर्जी के साथ कि मदर यूनिवर्स आज आपको सिचुएशन के लिए साइन दिखा दें, और उस सिचुएशन को सोचते हो कोई एक पाइल आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उस रीडिंग को देखना है। ओके, सो शुरू करते हैं विथ ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। इसी बुक से हम आपके लिए साइन, मेन साइन देखेंगे, मेन मैसेज लेंगे, उसके बाद हम एलाबोरेट करेंगे उस साइन को विथ कार्ड्स, ठीक है? मैंने रिसेंटली ये बुक कंप्लीट किया है गाइज, और आज जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये रीडिंग मुझे आप लोगों के लिए करना है, दिस इज़ द ओनली बुक आई फेल्ट लाइक इसी बुक में है आप लोगों के लिए साइन, इसी बुक से मदर यूनिवर्स बात करना चाहती हैं। सो लेट्स सी क्या वो साइन है जो मदर यूनिवर्स मेरे ग्रुप नंबर 3 को देना चाहती हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज़ मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए साइन बता दीजिए मदर यूनिवर्स, थैंक यू।
It is sad that many people have already paid the price for our ignorance, but at least we are doing something to alter our collective karma. Oh, ब्लड लाइन हीलिंग ये साइन तो ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में बात कर रहा है स्वीट हार्ट. 1 मिनट. सो सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था. हाँ जी, जो मैं बोल रही थी, ब्लड लाइन हीलिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. आपके फैमिली लाइन में कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो सही नहीं है स्वीट हार्ट. ऑल्सो आपके फैमिली में पितृदोष, आपकी कुंडली में पितृदोष भी हो सकता है. ओके, कुछ एंसेस्ट्रल डेथ है जो आपके फैमिली में रन कर रही हैं, जिसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया अब तक. बहुत सारे लोगों के, आपके फैमिली के बहुत सारे लोगों के लाइफ में दिक्कतें हैं. फिनेंशियल प्रॉब्लम या फिर मिसकैरेजेस बहुत होती रहती हैं, शादी लेट होती हैं, और नहीं तो आपके फैमिली में ऐसी बहुत बार हुई है कि शादी होकर भी डिवोर्स एंड बहुत कैओस ऐसा होता रहता है. ओके, ये तो है ही. अदर देन दैट ऑल्सो आपके फैमिली में कुछ बिलीफ सिस्टम्स या कुछ बिलीफ सिस्टम चलती आ रही हैं जिसको बदलने का समय आ गया है, एंड यू आर द वन जो इसको चेंज करेंगे. इस बिलीफ सिस्टम को आप बदलोगे. ये साइन आपने किस वजह से मांगा है, या फिर क्या क्या मदर यूनिवर्स से क्या दिखाने के लिए आपने कहा था? आई डोंट नो. हो सकता है कि यही आपने पूछा था कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा, या फिर आपके फैमिली में ये बार बार क्यों होता आया है, या फिर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ आपका मेंटलिटी क्यों नहीं मैच करता है. अगर ये सब कुछ आपने पूछा था तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी मेंटलिटी मैच नहीं करती है. ऑल्सो अगर बात ऐसी है कि मुझे ही क्यों चुना गया है, मेरे ही किस्मत में ये फैमिली क्यों लिखी गई है, अगर बात ऐसी है ना, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहती है कि आपके ऊपर ये दायित्व है, आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस फैमिली को उद्धार करेंगे. ये बहुत बड़ा एक काम है. अगेन, आपके हाथों इस फैमिली लाइन का उद्धार होने वाला है. आपके बाद इस कर्स का कोई और वैल्यू नहीं रहेगा. आपके बाद इस डेट का और कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये डेट आप रीपे कर रहे हो कुछ ना कुछ रेमेडी करके, कुछ ना कुछ ऑफकोर्स करके. ये जो फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है कि हमारे घर के लड़कियां ये नहीं करती हैं, हमारे घर के लड़के ये नहीं करते हैं, ठीक है, बिजनेस सही नहीं है, पैसों के साथ कुछ बिलीफ सिस्टम जो आपके फैमिली, आपके एंसेस्टर्स ने सिखाया है अपने नेक्स्ट जनरेशन को, वही फॉल्टी बिलीफ सिस्टम, फॉल्टी कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है. सक्सेस के बारे में, फिनेंसेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कर्मा के बारे में, ये सब कुछ आप चेंज करोगे, क्योंकि आप अलग तरीके से सोचते हो. आपको सही पता है कि सही कॉन्सेप्ट क्या है. तो आप यहाँ पर ये जो आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हो इनके साथ, ये इसी वजह से है क्योंकि अब यहाँ से आपके व्हाट टू से, जी आपके जनरेशन से आपके नेक्स्ट जनरेशन में अब ये फॉल्टी लाइन, ये बिलीफ सिस्टम अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है. आपके हाथों कुछ ऐसा काम होने वाला है जो हो सकता है आपके फैमिली के बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट हो. जैसे कि सपोज आपके फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया है, क्योंकि आपके फैमिली में ये रन करता है कि बिजनेस कोई काम ही नहीं है, बिजनेस का कुछ नहीं है, आप करोगे बिजनेस. आपके फैमिली में किसी ने लाइट वर्किंग नहीं किया है, आप करोगे लाइट वर्किंग. आपके फैमिली में कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, आप बनोगे पुलिस ऑफिसर. आपके फैमिली में लव मैरिज नहीं हुआ है, आप करोगे लव मैरिज. और ये जो भी होगा ना, इसके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत लड़ना पड़ेगा आपको. ये होगा, मदर यूनिवर्स ये कह रही हैं कि ये होगा. और अगर ऑलरेडी फेस कर रहे हो आप, इट्स नॉट अनकॉमन, इट्स कॉमन. ये आप फेस कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो भाई. अगर ये फेस नहीं करते देन इसका मतलब है कि आप कुछ रॉन्ग ट्रैक में हो.
इफ़ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ फैमिली के साइड से कुछ डिसएग्रीमेंट्स या फिर कुछ रुकावटें अगर आप महसूस कर रहे हो, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप आपके फैमिली मेम्बर्स को ट्रिगर करते हो क्योंकि आप उनके रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, रॉन्ग पेरेंटिंग स्टाइल, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम अब बदलोगे। आप दिखाओगे कि ये सब सोसाइटल इम्प्रिंटेशन, ये सब सोसाइटल थिंकिंग प्रोसेस है, इसका कोई उस हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस बात का कोई बेस नहीं है। ये आप समझाओगे उनको। अरेंज्ड हो या लव, शादी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। ओके ये जो बात है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और ये बात आप समझाओगे। जब समझाओगे तो जाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करोगे, बट इट्स ओके, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देन कास्ट की अगर बहुत ज़्यादा आपके फैमिली में ये माना जाता है कास्ट एंड ऑल, क्रीड एंड ऑल, लैंग्वेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से शादी नहीं होनी चाहिए, ये आप दूर करोगे, ये आप तोड़ोगे। ओके चलिए अभी देखते हैं, इस मैसेज को इलाबोरेट करते हैं, इस साइन को इलाबोरेट करते हैं। Page of Pentacles, King of Wands, Eight of Cups. Bottom पे देखें Seven of Swords. आपके फैमिली लाइन के ऊपर जो कर्स हैं, जो डेट हैं, जो कि ऑलरेडी हमने बात किया, वो तो रिलीज होगा ही, आपसे ही होगा, आपसे ही होगा, आप ही करोगे। आप अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एंसेस्टर बनोगे जिनको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी मिलने वाली है अपने फ्यूचर जनरेशन से। जैसे कि आपके फैमिली लाइन में एक ही काइंड ऑफ वैल्यू, एक ही काइंड ऑफ ट्रेडिशन, एक ही काइंड ऑफ चीज़ें बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ऐसा होता है ना कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये चेंजेस आपके फैमिली में आ नहीं पा रहा है, बेसिकली आप लाओगे, आप लाओगे। सो ऑलरेडी आपके पास वो सीड आ गया है। आई एम सो हैप्पी, ऑलरेडी आपके पास वो सीड आ गया है, जिस सीड के लिए हो सकता है आपको लड़ना पड़ रहा है या फिर आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे आपके आसपास के बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स आपको गलत समझेंगे, इस प्रोसेस में आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी ग्रोथ तक जाने नहीं देंगे और आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कार्मिक फैमिली मिल गया है मुझे, क्यों मेरे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन उतना नहीं है स्वीट हार्ट। लेकिन मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको साइन दिखाने की कोशिश करे, आप गलत नहीं जा रहे हो। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं अपने फैमिली मेम्बर की बात ना सुन के या फिर मैं अपने पाथ को फॉलो करके क्या मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रही हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका साइन है, किसी को तो करना ही था ना, और वो आप हो, वो सोल आप हो, आपकी पर्पस ही ये है, वन ऑफ योर पर्पस। ठीक है, पर्पस बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा पर्पस हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, नॉट ओनली कि कोई एक ही पर्पस आपका इस लाइफ में फुलफिल करना है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी एक से ज़्यादा भी पर्पस हो सकता है कि आपको फुलफिल करना है। ये भी वन ऑफ योर पर्पस है कि आप इस फैमिली को, इस फैमिली लाइन के एंसेस्टर्स को मुक्त कराओगे। आपके फैमिली लाइन के एंसेस्टर्स पीस में नहीं है, इतना मैं बता सकती हूँ। आपके फैमिली लाइन के जो एंसेस्टर्स हैं वो पीस में नहीं हैं,
वो उन्होंने ही ये वैल्यूज़, ये ट्रेडिशन शुरू किया है इंसानी रूप में आकर, ठीक है। अभी सोल बन के जब वो सच देख रहे हैं, सोल तो परमात्मा ही, आत्मा तो परमात्मा का ही एक अंश होता है ना, तो वो आत्मा बन के उस फॉर्म में जब अभी इस फैमिली लाइन को देख रहे हैं तो उनकी गलती उनको समझ में आ रहा है कि ओ माय गॉड, व्हाट आई हैव डन। और उस वजह से वो शांत नहीं हो पा रहे, शांति उनको, मुक्ति नहीं मिल पा रही, शांति नहीं मिल पा रही, वो उस पीस में नहीं आ पा रहे हैं। सो आप अपने एंसेस्टर को पीस दिलाओगे। और ऑलरेडी आपके हाथ में कोई सीड है, मुझे दिख रहा है, जिस सीड को लेकर ही शायद यहाँ पर आपने साइन मांगा है कि क्या हम सही पाथ में हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हमको फैमिली बिजनेस में आना चाहिए, क्या हम ये जो एग्ज़ाम या फिर ये जो पाथ हमने चूज़ किया है जिसके लिए फैमिली मेम्बर्स हर रोज़ मुझे सुनाते रहते हैं, क्या हम गलत जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं स्वीट हार्ट, बिल्कुल भी नहीं। आप ही बदलोगे, आप ही वो ब्लैक शीप हो अपने फैमिली में, आप ही बदलोगे, आप ही वो सक्सेस लाओगे जो आपके फैमिली में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और ये आसान नहीं रहेगा, ये जर्नी आसान नहीं रहेगा, इसमें आपको बहुत फायरी एनर्जी में रहना पड़ेगा, बहुत लीडरशिप में आना पड़ेगा। आप फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ज़ोर ज़बरदस्ती फॉलो करवाया जाएगा। आपको इमोशनल ब्लैकमेल्स फेस करने पड़ेंगे जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि मुझे फॉलो करना है, एंड इफ़ यू डू नॉट फॉलो मी, इफ़ यू डू नॉट फॉलो अस, देन आप इस घर से बाहर जा सकते हो। ये सब भी आपको फेस करना पड़ेगा। जर्नी आसान सबके लिए नहीं, ऑफकोर्स मैं बोल रही हूँ, लेकिन किसी किसी के लिए ऑफकोर्स यस, बट जर्नी आसान नहीं रहेगा। बट इतना आपको बोला जा रहा है कि मदर यूनिवर्स आपके साथ है। मदर यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है ना, तो आपको विदाउट विपन तो नहीं भेजा होगा, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है कि आपको ये पर्पस फुलफिल करना है। आपको युद्ध में भेज रहे हैं तो विपन भी भेजा ही होगा ना। और आपके लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके फायर, अंदर के फायर, स्टेबिलिटी, कब फायरी एनर्जी दिखाना है, कब स्टेबिलिटी दिखाना है, ये आपको समझना होगा। ओके, कब एक्शन में आना है, कब चुपचाप सुनना है, ये आपको समझना पड़ेगा। लीडरशिप क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर हैं। आपका विपन, सबसे बड़ा विपन क्या है पता है? यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपने बिलीफ से, आप अपने विश्वास से, आप अपने नोइंग से, नॉलेज से हट नहीं रहे हो जस्ट बिकॉज आपके फैमिली लाइन में गलत कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। तो आप जब सही को पता, आपको जब पता है कि ये गलत है, ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू हैव हैप्पीनेस, टू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, जस्ट बिकॉज आपके फैमिली लाइन में ये फॉलो किया गया है, आप उसमें नहीं आ रहे हो, आप उस टीम में नहीं आ रहे हो। आप अपना एक आइडेंटिटी बना रहे हो और वहाँ पर खड़े होकर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं सबसे अलग हूँ, आई नो, एंड मुझे इसका कोई शेम गिल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं यही करने के लिए आई हूँ या फिर आया हूँ, सम ओके। और यही आपका सबसे बड़ा वीपन है कि टेकिंग स्टैंड, स्टैंडिंग फर्म ऑन योर ओन ग्राउंड, इस तरीके से खड़े रहना। मुझे यहाँ पर देवी माँ दिख रही हैं गाइज, मुझे यहाँ पर देवी माँ दिख रही हैं। ओके, जैसे कि देवी माँ यहाँ पर आपके पीछे हैं, आपको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा वो स्ट्रेंथ देते जा रहे हैं, आपको कभी भी हारने नहीं देंगे मदर यूनिवर्स। डोंट वरी, डोंट वरी। मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है स्वीट हार्ट कि ये जो आग, आग इन द सेंस, ये जो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आप आपके फैमिली लाइन में जो आप सो करने की कोशिश कर रहे हो, वो सो आप कर लोगे एंड आप आगे बढ़ जाओगे। आपकी फैमिली लाइन आगे बढ़ने वाली है टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग। आपके हाथी होने वाली हैं इस आपके फैमिली लाइन का उद्धार बेसिकली। एंड इसी के साथ साथ आपको भी हैप्पीनेस, आपको भी फुलफिलमेंट मिलेगी। भागिए मत, ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, भागिए मत, इस युद्ध से भागिए मत, कहीं पर भी भाग नहीं सकते आप।
और आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। चलिए अभी देखते हैं, आप अगर इस पर्टिकुलर पर्पस को सही से फुलफिल करने के लिए कोशिश करते हो और अगर आप भागते नहीं हो, देन आउटकम में आपको क्या दिखेगा। ब्रोकन हार्ट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, ओ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्यूरिंग कनेक्शंस। हाँ, मदर यूनिवर्स कह रही हैं कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो जिनके नज़रों में आप सही नहीं रहोगे, ठीक है, जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वो टू से ब्लैकमेल बोल सकती हूँ, या फिर इमोशनली कुछ ऐसे बातें कहेंगे जो आपको आपका दिल दुखा सकता है। लेकिन इस जर्नी से आपको सच्चा प्यार, कुछ सच्चे लोग, बहुत नहीं, कुछ ही, कुछ सच्चे लोग, कुछ सच्चे दोस्त भी मिलेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, आप लीडर बन रहे हो, आप लीडर बन रहे हो, नॉट ओनली फॉर योर फैमिली बट सोसाइटी के लीडर। कुछ ऐसा काम आपसे करवाया जाएगा जिस काम के थ्रू आप लीडर बनोगे, पुलिस ऑफिसर जैसे कि, लॉयर जैसे कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खुद का आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हैं लायन, यहाँ पर भी हैं लायन, अगेन स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, फिनेंशियल अबांडेंस, क्योंकि आपके फैमिली लाइन में ये जो पॉवर्टी एंड फिनेंशियल क्रंच की एनर्जीज आपके फैमिली लाइन में चलती आ रही है ना, ये आप तोड़ोगे, क्योंकि फिनेंसेस के बारे में कॉन्सेप्ट्स, फिनेंशियल अबांडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट्स ही आप बदल के रख दोगे। आपके फैमिली लाइन में अगर ये सिखाया गया है कि खुद के ऊपर हार्श हो जाओ, जितना खुद के ऊपर हार्श होकर हार्डवर्क करोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और यही चीज़ आपके एंसेस्टर्स, आपके पापा, उनके पापा करते आ रहे हैं, लेकिन उतना सक्सेस इन लोगों को कभी नहीं मिला, और आपको भी वही सिखाया गया। लेकिन आप वो रहोगे जो आप ये चीज़ बोलोगे कि नहीं, आई डोंट नीड टू बी हार्श ऑन माई सेल्फ टू अट्रैक्ट सक्सेस, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस मेरे लिए रखा हुआ है, मैं मैजिकल हूँ, मेरी यूनिवर्स की चाइल्ड हूँ मैं, सो आई नो ये सक्सेस मेरे लिए रखा हुआ है। मैं खुद को भी पैम्पर करूँगी, मैं खुद को भी केयर करूँगी, खुद का भी केयर करूँगी, और साथ ही साथ मैं हार्डवर्क भी करूँगी, लेकिन हार्श होकर नहीं। एंड दैट इज़ हाउ आप ये बिलीफ सिस्टम चेंज करो। इस बात में बहुत लोग आपको लेजी समझेंगे, बहुत लोग आपको समझेंगे कि अरे आप अपने मम्मा पापा का नाम रोशन नहीं कर रहे हो, या फिर उसके लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप पूरा कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, एंड यू विल सेट दैट स्टैंडर्ड हाई, रियल हाई। इसके बाद से आप अपने बच्चों को अलग सिखाओगे, और आपसे जैसे कि ये फिनेंशियल क्रंच की एनर्जी, पॉवर्टी की एनर्जी बिल्कुल खत्म होने वाली है, यहाँ पर पावर आ रही है आपकी वजह से आपके फैमिली का पावर हाई हो रहा है, फैमिली का नाम हाई हो रहा है। ओके, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। ओ माई गॉड, अबांडेंस, क्या बात है, इट्स वेटिंग फॉर यू स्वीट हार्ट, अबांडेंस। आपको प्लीज़ ये मैदान छोड़ के आप मत भागिए, कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी आपको भी सपोर्ट ना करे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझ नहीं रहे हैं, बट इट्स फाइन, ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, आप बहुत सुख में रहने वाले हो, और नॉट ओनली आप, जो आपको दुख दे रहे हैं ना, उनको भी आप सुख देकर जाओगे। वो आज नहीं समझेंगे, हो सकता है जीवन काल में नहीं समझेंगे, लेकिन जब शरीर छोड़कर वो उस डायमेंशन में चले जाएंगे जहाँ पर वो सही गलत नहीं, बस इट इज़ हैपनिंग, द रियल ट्रुथ, शून्य को समझेंगे, तब वो समझेंगे कि आपने क्या किया है, एंड तब वो पर्टिकुलर सोल, वो पर्टिकुलर आत्मा आपकी आत्मा को थैंक यू बोलने वाला है। सो या दैट्स ऑल।
देन आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपको इस रीडिंग ने हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।